विलोम करने के लिए एक हाथ आपका चिन मुद्रा में रहेगा ऐसे, और दूसरा हाथ आपका रहेगा वरुण मुद्रा में। अब वरुण मुद्रा को कैसे बनाएं? तो वरुण मुद्रा के लिए आपका जो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर है, यानी कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर, वो नीचे की तरफ ऐसे बेंड रहेंगे, बाकी 3 उंगलियां आपकी ऊपर की तरफ ओपन रहेंगी। उसके बाद आप अपने हाथों को अपने नोज पे प्लेस कर लीजिए। थंब से आपकी राइट नॉस्ट्रिल क्लोज होगी और बाकी की जो 2 उंगलियां हैं, यानी कि स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, उससे आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज होगी। तो जब आप ब्रीद इन करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे, थंब आपका राइट नॉस्ट्रिल से दूर होगा ऐसे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे क्लोज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद आउट करेंगे और आपकी जो दोनों फिंगर्स हैं आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दूर होंगे। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल फ्रॉम योर थंब, बोथ द फिंगर्स। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कीजिए, ब्रीद आउट। Now breathe in from your left nostril and breathe out from your right nostril. Again, breathe in from your right nostril, breathe out from your left nostril. ऐसे ही अनुलोम विलोम में आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट के 15 से 20 राउंड करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो 10 से 15 राउंड भी कर सकते हैं। 10 से 15 राउंड के 3-3 सेट्स आप कीजिए ब्रेक में, बीच में आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला आसन आपने करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन प्राणायाम तीसरा कौन सा है जो आप कभी भी कर सकते हैं, और अगर आपने खाना भी खाया है तो उसे करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब जो तीसरा प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम मैं आपको 2 चरणों में बताऊंगी। पहले भ्रामरी करने का सही तरीका और मुद्राएं कैसी होंगी हाथों की, और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम। लेकिन उससे पहले इस प्राणायाम के फायदे मैं आपको बता दूं। अगर आपके दिमाग में कोई एक थॉट बार बार घूम रहा है, या आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं उस थॉट को लेकर, या किसी चीज़ से परेशान हैं, या कोई बात आपको सता रही है या परेशान कर रही है, और बहुत ही आप मेंटली हेवी और डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं, या कई बार हम लोनलीनेस से भी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो अगर इस तरह का भी आप कुछ फील कर रहे हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या है, या फिर बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप, ओवरवर्कड हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हैं, या फिर वेंट आउट करने के लिए कोई व्यक्ति है नहीं आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो 10 मिनट का ध्यान लगाएं और उस वक्त आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम एक शांत जगह में करें। ये जो सारे थॉट्स और ये जो सारी परेशानियां आपको फील हो रही हैं, आप बहुत हद तक इनसे फ्री महसूस करेंगे। आपको वो एक स्टेट ऑफ पीस का एहसास होगा, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, और जो मल्टीपल थॉट्स हमारे दिमाग को घेर लेते हैं या हमारे दिमाग पर आक्रमण कर देते हैं, तो उस आक्रमण से भी आप अपने दिमाग को बचा के रख पाएंगे। और वो जो एक फीलिंग ऑफ ज़ेन होती है ना, वो फीलिंग आपको अपने अंदर महसूस होगी, बशर्त है कि अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली इस प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दौड़ती भागती ज़िंदगी के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, और इसको खाने के बाद भी आप कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 20 मिनट से आधे घंटे का ब्रेक हो। तो अब भ्रामरी उद्गीत को कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले भ्रामरी कैसे किया जाए, हाथों की मुद्राएं उसमें कैसी होंगी, और क्या ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा, और किस तरह से हमने वो वाइब्रेशंस फील करनी है अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने सोल में। तो भ्रामरी करने के लिए सबसे पहले जो आपके हाथों की मुद्राएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो थम्स हैं वो आपके ईयर्स को ऐसे क्लोज करेंगे। आपका जो इंडेक्स है यानी कि पॉइंटर है वो आपके आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं बिल्कुल उस पॉइंट पे ऐसे प्लेस्ड रहेगा। आपकी जो ये 2 उंगलियां हैं, मिडिल और रिंग फिंगर, ये आपकी जहाँ से आंखें स्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे प्लेस्ड रहेगा। और आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो आपके नोज़ की जो ये साइड्स हैं नोज़ के, वहाँ पर प्लेस्ड रहेंगी। और उसके बाद आप अपने थम्स को प्रेस करते हुए अपने ईयर्स को क्लोज कर लीजिए, और आप अपने नाक से सांस लेंगे। सांस लेते हुए एक हमिंग नॉइज आएगी। अगेन आप अपने नोज से ब्रीद इन करेंगे
और फिर उसके बाद नोज से ही ब्रीद आउट करते हुए हमिंग नॉइज आएगी। अगेन नोज से आपने ब्रीद इन करना है, सांस अंदर लेनी है और फिर नोज से ही हमिंग नॉइज आएगी ब्रीद आउट करते हुए। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, अगर आप अपने कानों को प्रॉपरली क्लोज्ड रखेंगे, किसी तरह की कोई एक्सटर्नल नॉइज़ या एक्सटर्नल साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही है और आप बहुत फोकस्ड हैं, आप फोकस होकर अपने भ्रामरी प्राणायाम को कर रहे हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि आप लाइट होते जा रहे हैं। यू फीलिंग लाइट, योर ब्रेन इज़ फीलिंग लाइट। और वो जो ज़ेन मोड का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप उस मोड में जाते जा रहे हैं। और जब आप वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन सिर्फ आपके शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं क्रिएट हो रही है, बल्कि वो आपको पूरे आपके मस्तिष्क में, आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन फील हो रही है। एंड दैट इज़ व्हेन द वर्क इज़ हैपनिंग, दैट इज़ व्हेन द स्ट्रेस इज़ रिलीज्ड। तो ये प्राणायाम अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। कोशिश करिए कि 5 मिनट के स्ट्रेच तक इस प्राणायाम को आप खींचें। अदरवाइज 10 ब्रेथ्स ऑफ भ्रामरी एंड देन 10 ब्रेथ्स ऑफ उद्गीत आपने करनी है, यानी कि 10 बार भ्रामरी आप कीजिए, 10 बार उद्गीत कीजिए और इसके 2 से 3 राउंड्स आप कीजिए, 2 से 3 सेट्स आप कीजिए और यू विल फील द चेंज। अब इसके बाद भ्रामरी के बाद उद्गीत कैसे करना है, उद्गीत करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। तो उद्गीत प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप चिन मुद्रा बना लीजिए। दोनों चिन मुद्रा, जो दोनों हाथ आपके चिन मुद्रा में हैं, वो आपके थाइस के ऊपर प्लेस्ड होंगे टुवर्ड्स योर सीलिंग, फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग। उसके बाद आपने अपनी आइज़ को क्लोज रखना है सो दैट यू आर मोर फोकस्ड। No image or no object is distracting you or your mind or the peaceful thoughts that you're having. तो अब उद्गीत करने के लिए अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अपनी आँखों के बीच में बिल्कुल ये जो सेंटर पॉइंट है, सारा फोकस आपका यहीं पर होना चाहिए। उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है नॉर्मल 2 राउंड का, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेथ के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम करेंगे भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम की शुरुआत। तो उद्गीत के लिए आपने बेसिकली ओम का उच्चारण करना है। पहले आप ब्रीद इन करेंगे नोज से और उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। तो ये प्राणायाम ऐसे होगा, ब्रीद इन, अगेन ब्रीद इन और फिर ओम का उच्चारण करते हुए ब्रीद आउट। ब्रीद इन फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, ओ